जय हिंद। कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, इसका इंग्लिश में होता है रियल नंबर। जिससे ऑब्जेक्टिव है √81/2। √81/2 है एक, यह क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या नन। तब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये तीनों को पहले समझेंगे। जिसे परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे कहने जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है √16। √16 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो 4 × 4 और रूट के अंदर जब दो संख्या सेम आता है तो एक बाहर निकलता है और नीचे कितना छिपा हुआ है? एक छिपा हुआ है। जैसे हम 4/5 तो p/q के रूप में हो गया। तो p/q के रूप में होगा जो संख्या, p/q के रूप में होगा जो संख्या, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। जिसे लिख दिए √3, इसको टूटेगा ही नहीं। जो रूट के अंदर रहता है संख्या वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जो रूट के अंदर संख्या रहता है, टूटता नहीं है, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। देखिए देखेंगे वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या निर्माण होता है। देखिए तो इसको हम देखेंगे √81/2 कौन सी संख्या? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक। तो देखेंगे √81 को हम तोड़ेंगे तो √81/2 है। इसको तोड़ेंगे तो रूट को तोड़ेंगे तो 9 × 9 अब बट्टा 2। और रूट में जब दो संख्या सेम रहता है तो एक बाहर निकलता है और नीचे कितना आ गया? 2। जो p/q के रूप में आएगा संख्या वो कौन सी कहलाएगा? परिमेय संख्या। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, √16 × √8/√9 कौन सी संख्या है? तो √16 × √8 और बट्टा कितना लिखा हुआ है? √9। इसको समझेंगे तो √16 को 4 × 4, इसके मतलब रूट में दो संख्या तो एक बाहर। और इसको तोड़ेंगे, देखिए हम तोड़ देते हैं 4 × 4, इसको तोड़ेंगे हम तो 2 × 2 × 2। √8 को तोड़े तो 2 × 2 × 2 और √9 को तोड़े 3 × 3। देखिए अब यहाँ पर होगा √4 × 4 है तो एक बाहर निकलेगा। इसमें देखिए दो संख्या सेम है तो एगो बाहर निकलेगा, लेकिन एगो बच गया तो रूट में बच जाएगा। और नीचे दो संख्या सेम है तो एक बाहर निकलेगा। देखिए इसका आंसर मुख्य रूप से 4 में 8 से गुणा करेंगे, 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 और √2 और बट्टा 3। यह कौन सी संख्या है? तो जिसमें रूट लगा हो रहता है, जिसमें रूट लगा होता है वह परिमेय संख्या नहीं कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसमें इसका ऑप्शन भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। 3 नंबर कह रहा है कि √64 × √27/√25 एक संख्या है, एक संख्या होगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर डी दिया है, इनमें से कोई नहीं, मतलब नन। देखिए हम लोग समझे परिमेय संख्या का परिभाषा आप लोग का वीडियो में बनाकर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या का वीडियो आपका चैनल में डला चुका है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम बनाएंगे तो √64 है, √64 है, गुण √27 है, अब बट्टा रूट कितना है? 25 है। तो एक संख्या कौन सी है? तो ये तो देखने में लग रहा है कि रूट के अंदर जो संख्या रहता है कुछ कहलाता है अपरिमेय संख्या, लेकिन ये टूटेगा भी 8 × 8। ये टूटेगा कितना? 3 × 3 × 3 अब बट्टा। इसको तोड़ने के लिए एक वीडियो बना देंगे हम, आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अब 5 × 5। देखिए
यहाँ पर रूट दो संख्या रूट में रहेगा तो एक बाहर निकलेगा, इसमें दो संख्या है तो एक बाहर निकल गया, एक अंदर आ गया। अब बट्टा इसमें दो संख्या सेम है तो एक बाहर निकल गया। देखिए इसको हम बनाएंगे तो और क्या कर सकते हैं, इसमें इससे गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा और रूट 3 अब बट्टा 5। यह कौन सी संख्या होगा, तो हम बोलेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन p बटा q के रूप में है, तो p बटा q के रूप में होता है तो परिमेय होता है, लेकिन रूट लग जाता है तो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है, परिमेय, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। जब ऐसा, अब तो हमको परिमेय संख्या तो नहीं है, अपरिमेय संख्या तो है, ऑप्शन तो हमारा ए हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्रश्न रहेगा और ए में अपरिमेय है, परिमेय, परिमेय तो आपका होगा ही नहीं, लेकिन अपरिमेय तो यहाँ पर होगा, लेकिन अपरिमेय संख्या होने से पहले वास्तविक संख्या जब ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में जब वास्तविक संख्या रहेगा तो ए होगा आपका, ए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी होगा। देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। रूट 64 गुने रूट 27 बट्टा रूट 25 एक संख्या होगा, तो कौन सी संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या कहता है, लेकिन वास्तविक संख्या कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के संग्रह। तो देखिए इस वास्तविक संख्या में दोनों आता है, इसके मतलब कि अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय वास्तविक संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पहचानेंगे तो रूट 49, तो रूट 49 को 7 गुने 7 टूटता है, इसके मतलब कि यह कुछ परिमेय संख्या है। 36 को 6 गुने 6, इसके मतलब कि एक बाहर निकलेगा तो इसका 6 आएगा, ये कुछ परिमेय संख्या है। 27 को देखिए, 27 को हम तोड़ते हैं तो 27 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 और रूट लगाएंगे, जब दो संख्या सेम रहेगा तो एक बाहरी और एक इसका जोड़ी मिला ही नहीं तो ये रह जाएगा। देखिए यह कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। लिखा है क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन है जी, तो देखिए ऑप्शन से समझेंगे। ऑप्शन में क्या है, देखिए रूट थ्री डी नंबर में है तो रूट 3 है। देखिए ऑप्शन ए में रूट 25 है, ऑप्शन बी में रूट 5 है, ऑप्शन सी में 1 बटा रूट 2 है, ऑप्शन डी में रूट 3 जो रूट 3 है। तो देखिए हम लोग समझेंगे, देखिए पीछे से देखते हैं। देखिए इसमें रूट 3 है तो रूट के अंदर जो संख्या रहता है और टूटे जब नहीं, और टूटे तो बाहर निकल भी जाना चाहिए सेम सेम रहने पाएंगे, तब जाके कहलाएगा कुछ परिमेय। लेकिन हमको परिमेय चुनना है तो ये भी कुछ परिमेय नहीं है। इसको देखेंगे तो बाटा में जब रहता है रूट तो परिमेय संख्या नहीं होता है। चाहे देखिए रूट 5 है तो रूट 5 को देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि रूट 5 को तोड़ेंगे तो 5 गुण 1 में टूटेगा, इससे ज्यादा कुछ टूट ही ना सकता। तो देखिए इसका जोड़ी तो मिला ही नहीं, तो ये भी कुछ अपरिमेय संख्या। अब रूट 25 को तो अब 3 नहीं रहा तो 1 तो हमारा होगा ही, और इसको भी तोड़ के दिखा देते हैं। तो 25 हो जाएगा 5 गुने 5 और गुना करेंगे तो 25 होगा। और जब रूट की संख्या सेम रह, जब रूट में संख्या सेम रहता है तो वह संख्या कुछ कहलाता है, एक बाहर निकलता है और वह संख्या कहलाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे एक लगा रहता है या छुपा रहता है। चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1.3 ऊपर लिखा है रेकरिंग, बी नंबर में है रूट 16, सी नंबर में है रूट 9 बटा 27 और डी नंबर में है रूट 5 गुने रूट 5। तो क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या चुनने के लिए तो देखें तो क्या आ गया परिमेय संख्या। इसको देखेंगे पहले, ऑप्शन डी से देखते हैं तो रूट 5 गुने रूट 5, जब गुना में रहेगा तो इसको 5 गुने 5 एक बार रूट के अंदर कर सकते हैं, और जब दो संख्या सेम है तो क्या आएगा 5 आएगा। तो यह कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, सी क्या है तो देखिए 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 रूट लगा देंगे, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3, इसको काटेंगे भी तो वही आंसर आएगा, ना काटेंगे तो वही आंसर आएगा, आपका अपरिमेय संख्या आएगा। देखिए रूट के अंदर जब संख्या सेम रहेगा एक बाहर निकलता है, देखिए इसका, देखिए इसका एक बाहर निकलेगा, लेकिन एगो 3 के लिए रूट लग जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमको पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है,
आपका कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इसको भी देखेंगे तो 16 को टूटेगा कितना, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 16, तो 4 गुने 4, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, यह कौन सी संख्या है, देखिए तो इसको हम देखेंगे पहले। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1.3 और ऊपर रेकरिंग लिखा हुआ है, इसको समझेंगे। तो जब रेकरिंग लिखा है इसका मतलब कि दशमलव के बाद संख्या जो है, जो संख्या लिखा हुआ है रेकरिंग, यह बार बार आ रहा है। तब परिमेय संख्या का मतलब है कि दशमलव के बाद जो भी संख्या आता है अब बार बार जो संख्या आता है वो परिमेय कहलाता है। लेकिन दशमलव के बाद जो संख्या उलट पुलट के बार बार कोई भी अंक आते हैं, मन लगातार वो संख्या नहीं, मन अदल बदल के आएगा, जिससे कहने 1.4567321 ऐसे आएगा, यह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। कुछ कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन दशमलव के बाद संख्या जैसे 1 1 1 1 तो कौन सा कहलाएगा, परिमेय संख्या। नहीं तो ये भी कहलाएगा परिमेय, 2 3 2 3 2 3, मतलब लगातार वही संख्या आते रहेगा, यह संख्या कौन सी कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या दशमलव के बाद अंक बदलता रहेगा, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसके मतलब कि परिमेय संख्या पूछ रहा है। तब परिमेय संख्या देखेंगे, तब परिमेय संख्या ये तो रूट में है, तब परिमेय संख्या ये नहीं है। ये देखेंगे तो ये भी रूट में है, टूटेगा भी नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये भी देखिए नीचे बटा में आ गया, कटने वाला भी नहीं है, और रूट में भी देखा जी परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अब तो लास्ट में ये बच गया, तो ये तो होगा ही, तो कैसे होगा जी, तो देखिए इसको समझेंगे हम लोग। तो √12/3, तो हम 12 को तोड़ेंगे पहले, तो 2 गुने 2 गुने और रूट कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 3, और चढ़ाएंगे क्या, रूट, अब बटा 3। अब ये कौन सी संख्या है जी, तो देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो 2 को बाहर निकल, 2 2 बाहर निकलेगा, अब बटा √3, अब बटा कितना होगा 3। यह संख्या है क्या, पर कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसके मतलब कि परिमेय संख्या पूछ रहा है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2√3, इसको हम √3 गुने √3 करेंगे तो हमारा 3 ही आता है। हम बता देते हैं, देखिए अब इसको 3 आएगा कैसे, देखिए तो √3 हम रूट लगाएंगे 3 गुने 3, 3 गुने 3 करेंगे, देखिए इसको एक चीज, जब 3 3 जब सेम संख्या है तो एक बाहर निकलता है, इसके मतलब कुछ 3 है। इसको हम 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए तो हम √3 से √3 काट देंगे, तब बचेगा क्या जी, 2/√3। तो ये भी कुछ अपरिमेय संख्या है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें ऑप्शन कोई नहीं हो रहा है, इसमें ऑप्शन कोई नहीं हो रहा है। चलिए इसका ऑप्शन कोई नहीं हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका कोई नहीं होगा, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ऐसा तो प्रश्न नहीं देगा, कोई ना कोई देगा, नहीं तो देगा तो आप लोग कोई भी आंसर मारिएगा बिहार बोर्ड परीक्षा में, तो आपका कोई भी मारिएगा तो इसका आंसर सभी का मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई आ ही ना रहा है, तो परिमेय संख्या कोई हो ही ना रहा है, इसी नहीं तो ऑप्शन नंबर डी। अब ये तो डी तो बना दिए, अब ऑप्शन नंबर ई बनाएंगे और लिख देंगे नन, आंसर आपका कुछ हो जाएगा, नन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 नंबर, कह रहा है कि √12 का परिमेयीकरण का गुणांक, चाहे परिमेयीकरण गुणांक है, √12 का परिमेयीकरण गुणांक है, इसका मतलब कि √12 में कितना से गुना किया जाए कि हमारा परिमेय मिल जाएगा, माने परिमेयीकरण मतलब कहने का परिमेय संख्या हमको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए से देखेंगे और √3 से गुना करेंगे, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते, जब दो संख्या रूट में रहेगा और गुना में रहेगा तो 12 गुने 3, तो 12 तिया 36, और 36 को तोड़ते हैं तो 6 गुने 6, इसके मतलब इसका आंसर कितना है, इसका बाहर निकलेगा क्या चीज 6, यह कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी पर हम जा,
ऑप्शन नंबर बी पर हम जांचते हैं, देखते हैं। तो रूट 12 पहले लिख देंगे, गुने रूट 2, इसको गुना करेंगे 12 गुने 2 तो क्या आएगा 24, और 24 किसी का वर्ग होता ही नहीं है, इसीलिए यह नहीं होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तब परिमेय संख्या कहने का मतलब p बटा q, रूट में संख्या तो होगा ही नहीं क्योंकि टूटेगा ही नहीं, लेकिन 100 है, इस 3 है टूटेगा भी नहीं, 5 है रूट में टूटेगा ही नहीं, पर ई ऑप्शन तो होना चाहिए। अब देखिए कोई ना होगा तो होगा जरूर। रूट 10 जोड़ रूट कितना 100 है, तो 10 यहाँ लिख दी, और रूट के अंदर कितना 10 गुने 10 हम कर सकते हैं, 10 बराबर रूट के अंदर जब संख्या सेम रहता है एक बाहर निकलता है, कितना आएगा जोड़ा 20 बटा नीचे 1। चलिए कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है जी? परिमेय संख्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 से 30 के बीच, क्वेश्चन नंबर 10 में है 10 से 30 के बीच अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कितना है जी? 10 से 30 के बीच, 10 से 30 के बीच, 10 से 30 के बीच, 30 के बीच अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से कटे और कौन चीज से कटे? स्वयं, एक से और स्वयं यानी खुद से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 10 से 30 के बीच अभाज्य संख्या कितना होगा जी? तो 11, आपका 13, आपका हो जाएगा 17, आपका हो जाएगा 19, आपका हो जाएगा 23, आपका हो जाएगा और कौन 24, 25, 26, 27, 28, 29, हाँ आपका 29 हो जाएगा। तो देखिए एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, 6 संख्या, आपका 6 संख्या जो है 10 से 30 के बीच में 6 गो संख्या है जो आएगा। 10 से 30 के बीच कितना संख्या आएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। कह रहा क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको आप लोग समझ गए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं से कटे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मान क्या होगा जी? तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है जी? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी क्यू माइनस आर होगा ही नहीं, ए बराबर एकदम नहीं होगा, ये हो ही ना रहा। देखिए ए बराबर बी क्यू, इसमें गुना, इसका मतलब कि बीच में क्या रहता है? गुना रहता है, इसीलिए आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मान होगा ए बराबर बी गुने क्यू जोड़ आर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, दो लगातार सम संख्या का मसा क्या होगा? दो लगातार सम संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं? लगातार सम संख्या का मसा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होता है? पहले हम इसको बनाएंगे। तो दो लगातार सम संख्या, तो 2 और 4, तो कोई भी नहीं, तो 4 6 भी ले सकते हैं, 6 8 भी ले सकते हैं, 12 और 14 भी ले सकते हैं। दो लगातार सम संख्या लेना, किसी का निकाल, देखिए हम ये निकाल लेते हैं, चाहे यही निकाल, कोई आपका आंसर एक ही आएगा। देखिए हम इसको निकाल के देखते हैं पहले। तो 4 और 6 है, तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 1 है, एक तो सब में लगा रहता है, और 6 को तोड़ेंगे तो 6 का 8 का, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। आपको देखिए मैच क्या करना है, इसका मसा माने HCF कितना आ जाएगा? 2 आएगा। अब इसको हम तोड़ के दिखाते हैं, देखिए इसका भी 2 आएगा, इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। अब इसमें हम देखते हैं, तुलना करते हैं, इसको 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 और गुने लास्ट में एक तो शुरू में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 14 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 7 और गुने 1। देखिए मैच क्या कर रहा है? दोनों में मैच क्या कर रहा है? 2। तो इसका आंसर माने मसा क्या आएगा? 2 लगातार संख्या का मसा हमेशा के लिए 2 आता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर सभी कक्षाओं का सॉल्यूशन किया जाएगा। जय हिंद।